तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 15 दिनों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस कोर्स को। आज हम बात करने वाले हैं इस कोर्स में विद्युत ऋणात्मकता की। क्या होती है विद्युत ऋणात्मकता? तो हमें देखना है कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे पहले होती क्या है। तो दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है। क्या दोस्तों? विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। अगर किसी भी बॉन्ड, अगर आप बॉन्ड को समझते हो, जैसे H और H के बॉन्ड को अगर आप समझ रहे हैं, तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें से किसी भी एक परमाणु की, अगर इसमें से किसी भी एक परमाणु के अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, यानी कि इनमें से एक भी परमाणु कोई ऐसा है जिसकी ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत उसकी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि इसकी विद्युतात्मकता ज्यादा है और एक की विद्युतात्मकता कम है। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की खींचने की क्षमता से है। तो अगर हम पूरी आवर्त सारणी में बात करें कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है दोस्तों? फ्लोरीन की होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी है? फ्लोरीन की। और उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की। तो सबसे पहले विद्युतात्मकता सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। यानी कि फ्लोरीन एक ऐसा परमाणु है जिसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन खींचने की। जैसे कि यहाँ पे H और F लिखा है, जैसे यहाँ पे H और F लिखा है, तो ये F जो है इस H से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। इसी को हम कह रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता। अब इससे हुआ क्या, वो भी समझना है। लेकिन पूरी आवर्त सारणी में जिनका हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरी केमिस्ट्री में जो भी काम है उसके बारे में बात करें, तो एक लाइन बिल्कुल याद रखनी है, FONClBrISPCH। तो ऐसे याद रखना है क्रम, फोन, कल, बारिश, आई, स्पीच। तो कैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो फोन ऐसे याद रखिए, फोन, ClBrI कैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा विद्युतात्मकता किसकी है? फ्लोरीन की। फिर ऑक्सीजन की। अगर कहीं पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, तो इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा दोस्तों? तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? F इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और जब ये F इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, जब ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। लेकिन इसकी वजह से जो ऋणावेश आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो कैसा है? आंशिक है। यानी कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को रख नहीं रहा, बल्कि वो बीच वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस पर आंशिक ऋणात्मक आवेश आता है। एक होता है नेगेटिव इस तरीके से लिखना, और एक इस तरीके से डेल्टा बना के लिख देना। तो इसे कहते हैं पूर्ण आवेश है और इसे कहते हैं आंशिक आवेश है। जब भी विद्युतात्मकता की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को केवल खींचने की बात होती है, और जब भी केवल इलेक्ट्रॉन की खींचने की बात होती है तो वहां हम आंशिक आवेश लगाते हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव आएगा उस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि आंशिक आवेश आ जाएगा। और अगर इस पे नेगेटिव आएगा तो क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं, इसलिए इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। इसी तरीके से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है CH3Cl। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन Cl से जुड़ा हुआ है। अब कार्बन और Cl में देखिए किसकी विद्युतात्मकता ज्यादा है। कार्बन और Cl में विद्युतात्मकता किसकी ज्यादा है? तो आप देख रहे हैं Cl यहाँ पे है और कार्बन यहाँ पे है, तो ज्यादा विद्युतात्मकता किसकी है? Cl की है। इसीलिए Cl पर नेगेटिव आ जाएगा आंशिक, और इस CH3 पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश का आना। यानी कि विद्युतात्मकता एक ऐसी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है जिसकी वजह से किसी भी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और किसी परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो हमने समझा कि विद्युतात्मकता क्या है। अब इसका क्या महत्व है, इसकी जरूरत क्या है हमें पढ़ने की? तो इसकी जरूरत क्या है पढ़ने की, तो हम देख रहे हैं जैसे अगर CH3OH लिखा है, अगर हमें यहाँ पे रिएक्शन करवानी है और यहाँ पे कहीं पे H प्लस से रिएक्शन करवानी है, तो अगर आपको ये समझना है कि H प्लस से रिएक्शन कैसे होगी, तो आप देख रहे हैं कि C और O में किसकी विद्युतात्मकता ज्यादा है। अभी हमने लाइन लिखवाई है FONClBrISPCH। तो इसमें विद्युतात्मकता किसकी ज्यादा है? O की। किसकी विद्युतात्मकता ज्यादा है? O की है।
तो इस O पे आंशिक नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये खींचने लग जाएगा और इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये प्लस कहाँ पे जाके जुड़ने वाला है। तो प्लस किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो उसके पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और करा क्या बना लेगा? H2O। क्या बना लेगा? H2O। और बचेगा क्या? CH3+। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। इसका ये महत्व है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हमें रिएक्शन की क्रियाविधि को समझना है तो विद्युत ऋणात्मकता को समझना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता से ही हम रिएक्शंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टर्म है विद्युत ऋणात्मकता। तो इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं रिएजेंट सीरीज का एक मुख्य रिएजेंट ZnHgScl। तो मुख्य रिएजेंट है ZnHgScl। तो क्या होता है ZnHgScl, क्या करता है? सबसे पहले ये ZnHg का मतलब क्या है वो समझेंगे। आपने देखा होगा कि एक विलयन होता है, विलयन में दो पदार्थों को मिलाया जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जिंक और मरकरी को मिला दिया गया। तो जहां भी मरकरी के साथ किसी भी धातु को मिलाया जाता है तो ऐसे पदार्थ को अमलगम कहते हैं। अमलगम कहते हैं। जहां भी मरकरी के साथ किसी भी पदार्थ को मिलाया जाता है तो ऐसे पदार्थ को अमलगम कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम जिंक अमलगम हो जाता है। तो ये ZnHg का मतलब समझ में आया होगा, जिंक अमलगम है और इसमें HCl भी डाला है साथ में। अब ये रिएजेंट क्या करता है? ZnHgScl का क्या काम है? तो आप ये समझिए कि ZnHgScl का काम है एल्केन में बना देना। क्या काम है इसका? एल्केन बना देना। क्या काम है इसका? एल्केन बना देना। एल्केन किसको बनाता है ये? तो केवल दो ग्रुप को, एल्डिहाइड और कीटोन, जो क्रियात्मक समूह हमने पढ़ाए हैं एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में कर देता है। ZnHgScl का क्या काम है? एल्केन का बनाना। ZnHgScl का क्या काम है? एल्केन का बनाना। और इस एल्केन किसको बनाता है ये? एल्डिहाइड और कीटोन को। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कैसे बदलता है। जैसे आपके सामने CH3CO CH3 लिखा हुआ है और इसमें अगर आपने ZnHgScl डाल दिया तो क्या करेगा ये? इसको एल्केन में बदल देगा। किस में बदल देगा? एल्केन में बदल देगा। और क्या बन जाएगा? जो कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है, तो कितने कार्बन का एल्केन बन जाएगा? 3 कार्बन का एल्केन बनेगा और इस तरीके से रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। तो हमने क्या कहा? ZnHgScl का क्या काम है? एल्केन में बदलना। किसको? एल्डिहाइड और कीटोन को। सेम इसी के जैसा एक काम और है NH2NH2KOH। सेम काम है, हाइड्रोजन के साथ में QH डाल देंगे तो ये काम जो ZnHgScl करता है वही ये करता है। इस रिएक्शन का नाम याद रखेंगे ZnHgScl मेंशन क्लीमेंशन। कैसे याद रखेंगे? मेंशन क्लीमेंशन ZnHgScl। तो ये अभिक्रिया का नाम क्लीमेंशन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लीमेंशन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। और क्या किस नाम से आती है कि क्लीमेंशन अभिक्रिया क्या होती है? तो आप बताएंगे ZnHgScl जब किसी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्रिया करता है तो क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लीमेंशन अभिक्रिया। तो ZnHgScl मेंशन क्लीमेंशन, इस तरीके से याद रखते हैं। मेंशन क्लीमेंशन ZnHgScl। तो इस तरीके से ये रिएजेंट है और सेम रिएजेंट है NH2NH2KOH। जो काम ZnHgScl करता है वही काम NH2NH2KOH करता है। थैंक यू दोस्तों।